प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ये फोर्थ चैप्टर है बुक का। इसमें अब ये देखिएगा, इसमें हमें सारे क्वेश्चन में प्रूव करना रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम शॉर्ट में PMI कहते हैं इसको। दैट इज़ 1 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना। अब यहाँ जो ये n है, n क्या डिनोट करता है? किसी नेचुरल नंबर के लिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। यानी n की जगह अगर 10 ले लेंगे तो क्या ये रिजल्ट वैलिड है या नहीं है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रूल अप्लाई करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रूल क्या है? सबसे पहले ये जो गिवन जो हमें प्रूव करना है उसे हम एज्यूम कर लेंगे। लेट P ऑफ n, ओके, गिवन स्टेटमेंट P ऑफ n से डिनोट कर लिया 1 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 पे पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2। इसको P ऑफ n से डिनोट किया। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि स्टेप 1, ओके, स्टेप 1 में कहता है कि चेक करना इसी P ऑफ n को, टू चेक P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 पर हम देखेंगे P ऑफ n ट्रू है या नहीं। तो इसका क्या मीनिंग है? n इज इक्वल टू 1 के लिए ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा इज इक्वल टू LHS में ये टर्म लेंगे फर्स्ट टर्म, और RHS में जो यहाँ दिया और 3 टू n माइनस 1 अपॉन 2। तो n की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो 3 पे पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 तो 2 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये 1 और 1 के इक्वल है। देयरफॉर हम ये कहेंगे विच इज़ ट्रू, ये आ गया विच इज़ ट्रू। देयरफॉर हम ये कहेंगे P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब स्टेप 2 ले लेंगे। यहाँ स्टेप 2 में आ जाएगा, स्टेप 1 कहता है कि P ऑफ n को चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है n इज इक्वल टू 1 पर। ओके, स्टेप 2 कहता है एज्यूम दैट, हमें मान लेना है एज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k where k belongs to some natural number, where k belongs to some natural number, that is। अब इसे हम कैसे लिखेंगे कि जहाँ जहाँ P ऑफ n में जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट कर लेंगे? k पुट कर लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 1 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो यहाँ देखिएगा n प्लस 3 पे पावर n माइनस 1 है तो वहाँ k माइनस 1 ले लेंगे इज इक्वल टू, फिर 3 पे पावर k माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, और इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। ओके, ये स्टेप 2 में हम एज्यूम करते हैं। अब स्टेप 3 में है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना, प्रूव दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। दैट इज़, अब इसका क्या मीनिंग हो गया कि 1 + 3 प्लस, तो n इक्वल टू k प्लस 1 का जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये जो है स्टेप 2 का जो स्टेटमेंट है यहाँ तक तो हमें लिखना ही होगा, और उसके बाद एक और टर्म लिखना पड़ेगा यहाँ। यानी इस टर्म एक और जो टर्म लिखेंगे जस्ट k के जगह पे k प्लस 1 पुट कर लेंगे। ओके, तो 1 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 पे पावर k माइनस 1, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक और टर्म लिखेंगे। चूँकि k के जगह पर अगर 10 ले लीजिए तो यहाँ पर टोटल 10 टर्म्स है, और k प्लस 1 आ जाएगा 11 टर्म्स। तो यहाँ पर एक और टर्म लिखना पड़ेगा। उसके लिखने का क्या है मैं तरीका कि k के जगह पर k प्लस 1 पुट कर लिए, तो k के जगह पर जब k प्लस 1 पुट कर लेंगे तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये बच जाएगा 3 टू द पावर ऑफ k आ जाएगा। अब RHS में लिखेंगे जहाँ k है वहाँ क्या वहाँ पुट कर लेंगे हम k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1, और फिर ये है माइनस 1 अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये जो प्रूव करना है ये स्टेप 3 में है, प्रूव करना रहता है। तो इसमें हम स्टेप 2 का जो है ना वो रिजल्ट हम यूज़ करेंगे।
तो अब यहाँ हम कंसिडर करेंगे LHS। LHS हमारे पास है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 पे पावर k -1 प्लस 3 पे पावर k आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का सम हमने इक्वेशन 1 में लिख लेना, विच इज़ इक्वल टू 3 पे पावर k -1 अपॉन 2 आ जाएगा प्लस 3 पे पावर k आ जाएगा। नाउ विच इज़ इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 3 पे पावर k -1 प्लस 2 इंटू 3 पे पावर k आ जाएगा। ओके, अब जस्ट इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। ये 3 पे पावर k और प्लस 2 और इंटू 3 पे पावर k आ गया, फिर -1 और अपॉन में आ जाएगा ये 2 आ गया। इस दोनों को में अब हम कॉमन ले लेंगे, 3 पे पावर k कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 2 आ जाएगा और -1 फिर अपॉन में आ जाएगा ये 2, विच इज़ इक्वल टू 3 पे पावर k और इंटू 3 आ जाएगा, 1 + 2 3 -1 अपॉन 2 आ गया। अब इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पे पावर k + 1 और -1 अपॉन 2 आ गया। तो ये देखिएगा जो हमें प्रूव करना था यही हमें प्रूव करना था। ओके, यहाँ लिख लेंगे विच इज़ इक्वल टू RHS। ओके, देयरफॉर हम कहेंगे P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k + 1, ये भी कर लेंगे। ओके, अब लिखेंगे देयरफॉर। अब यहाँ से जब तीनों स्टेप्स यहाँ सेटिस्फाई हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ओके, जो प्रूव करना था स्टेप 3 में वो भी आ गया। अब लिखेंगे, अब ये कहता है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय PMI वी कैन से दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कहता है। तो ये जो हमें प्रूव करना था कि ये जो है रिजल्ट ये ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है। तो इसे हम प्रूव करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जब रूल यूज़ करेंगे तो स्टेप 1 में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये n = 1 के लिए ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, n = 1 पर हम देखेंगे, दैट इज़ ये आ गया n = 1, n = 1 पर हम ये चेक करेंगे। ओके, तो n = 1 पर हमें ये रिजल्ट जो मिल रहा है 1 और 1 ये दोनों इक्वल मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये ट्रू है, देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में एज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n = k के लिए देखेंगे। तो इसमें ये कहता है जहाँ पर ये है, ओके, इसमें जहाँ क्वेश्चन में जहाँ n है वहाँ पर हम क्या ले लेंगे, k ले लेंगे। जहाँ n है वहाँ हम k ले लेंगे, तो ये आ गया फॉर n = k के लिए ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है प्रूव दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n = k + 1, k + 1 के लिए हमें प्रूव करना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ तक तो स्टेप 2 में जो रिजल्ट है k वाले n = k के लिए वहाँ तक तो लिखेंगे ही, फिर एक टर्म और एक्स्ट्रा लिखेंगे। तो वो एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, k की जगह पर k + 1 पुट करके सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया, फिर RHS में भी k की जगह पर k + 1 ले लिया, तो ये हमें प्रूव करना था। अब हम LHS लिया, यहाँ LHS में ये लिख लिया। अब LHS में हम स्टेप 2 के रिजल्ट को यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट है हमारा 3 पावर k -1 अपॉन 2 प्लस 3 पे पावर k आ गया। जब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो फाइनली ये RHS आ गया। RHS आने के बाद हम कहेंगे देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n = k + 1 बाय PMI वी कैन से दैट। अब हम ये तीनों जब स्टेप सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट P ऑफ n दैट इज़ वो रिजल्ट जो है ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज़ सेकेंड क्वेश्चन। इसमें इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन में यही लॉजिक है, हमें ये प्रूव करना दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, ये जो रिजल्ट है ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है। तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेंगे P ऑफ n, इस स्टेटमेंट को डिनोट कर लिया P ऑफ n से, दैट इज़ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब इज इक्वल टू,
ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब आ जाएगा, होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में आ जाएगा टू चेक p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो इसका ये मीनिंग हो गया कि दैट इज़ p ऑफ 1 के लिए आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 क्यूब आ जाएगा, दैट इज़ 1 एंड विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 और अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ गया। ये कैंसिल हो गया, फाइनली 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, विच इज़ ट्रू आ गया। ये क्या, विच इज़ ट्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसी ढंग से n इक्वल टू 1 पर हमने चेक किया था। अब स्टेप 2 में आ जाएगा, तो हमें एज्यूम करना है इसमें, एज्यूम दैट p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट इज़, अब इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम k ले लेंगे। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड प्लस सो ऑन करके लेंगे प्लस k क्यूब, जहाँ n है वहाँ k ले लेंगे। तो ये आ जाएगा k और इंटू k प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा 2 और इसका फिर हम स्क्वायर ले लेंगे, ये आ गया। अब यहाँ से हम ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3 में हमें क्या करना रहता है, प्रूव करना रहता है। टू प्रूव दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। दैट इज़, अब इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में जो LHS में है वो सारा लिखेंगे, उसके बाद एक टर्म एक्स्ट्रा लिखेंगे। दैट इज़, यहाँ लिख लेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस k क्यूब आ गया और प्लस नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ k प्लस 1 का क्यूब आ गया, विच इज़ इक्वल टू RHS में जहाँ k है वहाँ k प्लस 1 पुट करेंगे तो k चेंज हो जाएगा k प्लस 1 में, k प्लस 1 चेंज हो जाएगा k प्लस 2 में आ जाएगा, फिर अपॉन में आ गया 2 और इसका स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब हम यहाँ से लेंगे LHS हमारे पास है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन करके प्लस k क्यूब प्लस ये आ जाएगा k प्लस 1 का क्यूब आ गया। ओके, अब इसमें हम स्टेप 2 के रिजल्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लिख लेंगे विच इज़ इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे हम k और इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ गया और फिर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब आ गया। अब नेक्स्ट जब हम स्क्वायर लेंगे ना तो ये आ जाएगा k स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, फिर अपॉन में आ जाएगा ये 4, फिर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब आ जाएगा। अब हम दोनों में कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस k प्लस 1 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आ जाएगा ये दैट इज़ k प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस 4 आ जाएगा ये। अब इसे हम लिख सकते हैं दैट इज़ k प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा ये 4 आ जाएगा k। अब इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू, अब सारे को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 और इंटू k प्लस 2 और फिर अपॉन में लिख लेंगे 2 और सारे का ये स्क्वायर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, विच इज़ इक्वल टू RHS। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम यहाँ लिख लेंगे अब देयरफॉर, ये कहेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तीनों स्टेप सेटिस्फाई कर गया, यानी तीनों रूल सेटिस्फाई कर गया। तो बाय पी एम आई वी कैन से दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर
ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही हमें प्रूव करना था। सो इसी ढंग से हम ये कह सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन ले लिया ये। अब यहाँ देखेंगे आप, थर्ड क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि 1 + 1 / 1 + 2 1 / 1 + ये इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट कर लिया P ऑफ n, ओके, P ऑफ n से इसे हम डिनोट कर लिया, दैट इज 1 + दिस इज इक्वल टू दिस। अब स्टेप 1 कहता है कि टू चेक P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज, अब ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ 1 आ गया, और यहाँ n इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे 2 × 1 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये विच इज़ ट्रू आ गया, यहाँ लिख लेंगे विच इज़ ट्रू। नेक्स्ट अब स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 में आ जाएगा आपका एज्यूम करना है हमें। स्टेप 2 में आ जाएगा एज्यूम दैट, ओके, यहाँ अब लिख लेंगे दैट इज, हाँ, देयरफॉर हम ये कहेंगे P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब स्टेप 2 में हम देखेंगे, स्टेप 2 में हम ये कहेंगे एज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर k बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर आ जाएगा। दैट इज, इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है जहाँ पर P ऑफ n में n है वहाँ हम k ले लेंगे। दैट इज 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन करके आ जाएगा प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा ये 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन करके प्लस n आ गया। ओके, नाउ प्लस k ले लेंगे, जहाँ n है वहाँ क्या ले लेंगे, k ले लेंगे यहाँ। तो ये आ जाएगा प्लस k इज इक्वल टू, ये आ गया 2k और अपॉन में आ जाएगा k + 1 आ गया। ओके, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब स्टेप 3 में आ जाएगा आपका, हमें प्रूव करना। स्टेप 3 में टू प्रूव दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1, दैट इज, हम लिख लेंगे इसे 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन करके लिख लेंगे प्लस, दैट इज 1 अपॉन, यह आ जाएगा 1 + 2 प्लस सो ऑन करके प्लस k आ गया, फिर प्लस। अब नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे दैट इज़ 1 अपॉन करके आ जाएगा, ये 1 + 2 प्लस सो ऑन करके प्लस, ये आ जाएगा k + 1 तक आएगा। k + 1 तक हम यहाँ लिखेंगे k + 1, ओके, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ जहाँ k है वहाँ पे k + 1 पुट कर लेंगे, तो 2 × k को हम चेंज कर लिया k + 1 में, और फिर k + 1 है, k को जब k + 1 से हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा k + 2 आ जाएगा। ओके, k + 2 आ जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। अब हम यहाँ ले लेंगे LHS इज इक्वल टू 1 + 1/1 + 2 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 1 + 2 + 3 एंड प्लस, ये आ गया सो ऑन करके आ जाएगा, ये प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा 1 + 2 प्लस सो ऑन प्लस k आ जाएगा, और फिर प्लस 1 अपॉन आ जाएगा 1 + 2 प्लस सो ऑन करके आ गया प्लस k + 1 आ जाएगा ये। अब विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से यहाँ तक का सम हम इक्वेशन 1 से ले लेंगे, विच इज़ नथिंग बट 2k और अपॉन k + 1 आ गया, k + 1 फिर प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा
1 प्लस 2 प्लस सो ऑन करके हम ले लेंगे प्लस के प्लस 1, यहाँ तक ये ले लिया। अब हम इसमें जो है ना एक फार्मूला हम जानेंगे, यहाँ हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, ओके, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन करके प्लस एन। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का आता है फार्मूला एन इंटू एन प्लस 1 और अपॉन 2, ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ जो आ जाएगा इस स्टेप के बाद जो आ जाएगा ये, दैट इज़ 2k अपॉन के प्लस 1 और फिर प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा। इस सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर n के लिए ले लेंगे हम k प्लस 1 आ जाएगा, फिर और इंटू इसमें आप 1 ऐड करेंगे, दैट इज़ k प्लस 2 आ जाएगा, फिर अपॉन में आ जाएगा ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और इंटू k प्लस 2 आ जाएगा। ओके, अब इस दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज़ 2 अपॉन k प्लस 1 और ये आ जाएगा फिर k और प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन k प्लस 2 आ जाएगा ये। नाउ विच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन k प्लस 1 और ये आ गया, एलसीएम ले लिया यहाँ, k प्लस 2 आ जाएगा तो k और इंटू k प्लस 2 और ये आ जाएगा k प्लस 1। नाउ विच इज़ इक्वल टू, ये अगर हम ये लिख लें 2 अपॉन k प्लस 1 और इंटू आ जाएगा, दैट इज़ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और फिर अपॉन में आ गया ये k प्लस 2। तो इससे जो हम ये इसे लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 और इंटू ये आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में k प्लस 1 और इंटू k प्लस 2। तो जो हमें प्रूव करना था वो देखते हैं, टू प्रूव दैट स्टेप 3 में जो हमें प्रूव करना है, ओके, ये प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो है ये एक फैक्टर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ विच इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे 2 और इंटू k प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा k प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर हम लिखेंगे P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, ये तीनों रूल सेटिस्फाई कर गया। देयरफॉर अब यहाँ लिखेंगे बाय PMI, by PMI we can say that P of n is true for n, for all n belongs to natural number। ओके, यही है। अब उसी ढंग से स्टेप 4 में ये फोर्थ क्वेश्चन में जस्ट मैं ऐसे एक्सप्लेन कर, ये सभी क्वेश्चन में इसी ढंग से हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू, ये जो है ओके रिजल्ट ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है। तो सबसे पहले हम इसे P ऑफ n से डिनोट करेंगे। अब चेक करेंगे n इक्वल टू 1 पर, तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो LHS में ये आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3। RHS में यानी कि जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, जब सिंप्लीफाई 4 और 4 कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 6 आ गया, विच इज़ ट्रू। देयरफॉर हम कहेंगे P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब स्टेप 2 में हम एज्यूम करते हैं P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी कि स्टेटमेंट में जहाँ n है, P ऑफ n में जहाँ n है वहाँ हम k ले लेंगे, तो ये सारे जगह ये k आ जाएगा, ये हमें मान लेना ये ट्रू है और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब स्टेप 3 में कह रहा है टू प्रूव दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक तो स्टेप 2 में था, वो तो हम लिखेंगे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में जहाँ k है, k को हम k प्लस 1 से चेंज करेंगे, तो ये k प्लस 1 में आ जाएगा, ये k प्लस 2 आ जाएगा, ये k प्लस 3 आ गया, इज इक्वल टू RHS में भी हम चेंज करेंगे, k के लिए k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए फिर k को हम चेंज करेंगे k प्लस 1 से ना, तो ये आ जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ से हमने LHS ले लिया, LHS में यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट स्टेप 2 में दिया हुआ, उसको हम लिए, हम ये लिख लेंगे फिर ये। अब इस दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, तो यहाँ जो बच जाएगा k अपॉन 4 प्लस 1 में आ जाएगा, दैट इज़ k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 और इंटू ये आ जाएगा k प्लस 4 अपॉन 4 आ जाएगा, दैट इज़ k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और k प्लस 4 अपॉन 4 आ गया। यही हमें प्रूव करना था, विच इज़ इक्वल टू RHS आ गया।
देयरफॉर हम कहेंगे पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 आ गया। ये तीनों स्टेप सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब यह कह सकते हैं कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही प्रूव। सिमिलरली अब देखेंगे 5th क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है, ओके, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम इसे सबसे पहले पी ऑफ एन से डिनोट कर लिया, ओके। पी ऑफ एन से डिनोट करने के बाद ओके, अब हम स्टेप 1 लेंगे। स्टेप 1 में क्या कह रहा है कि हमें चेक करना है एन इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है या नहीं। एन इक्वल टू 1 के लिए ये आ जाएगा 1 इंटू 3। फिर अब यहाँ ले लेंगे एन इक्वल टू 1 ले लेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 1 दिस, तो ये आ गया फाइनली 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 ये बन जाएगा 1, 1 इंटू 3 पे पावर 1 प्लस 1 ये 2, 3 पे पावर 2 दैट इज़ 9 आ गया। फिर प्लस 3 आ गया, तो 1 इंटू 9 9 आ गया, प्लस 3 ये 12, 12 अपॉन 4 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे ये 3 आ जाएगा, तो 3 इज 1 इंटू 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 है, यहाँ पॉइंट नहीं है, तो ये 3 इज इक्वल टू 3 ये आ गया, अब ट्रू आ गया नहीं, विच इज़ ट्रू, यहाँ लिखेंगे विच इज़ ट्रू, ओके, विच इज़ ट्रू। देयर ऑफ कहेंगे पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए। अब स्टेप 2 में हम एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए। हम ये तो जहाँ पर एन है वहाँ हम के से रिप्लेस करेंगे, तो इस जगह भी ये क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा के इंटू 3 पे पावर के, तो इस फॉर्म में ये आ गया। अब स्टेप 3 में हमें प्रूव करना रहता है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो यहाँ तक तो हमें लिखना ही पड़ेगा, यहाँ तक लिखा है स्टेप 2 से, और एक टर्म और एक्स्ट्रा लिखेंगे, जहाँ के है ना उसको के प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये जो के है वो के प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, और 3 पे पावर के है तो यहाँ भी के रिप्लेस हो जाएगा के प्लस 1 में, विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर हम के लिए के प्लस 1 के को रिप्लेस करेंगे के प्लस 1 से, तो ये 2 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, 3 पे पावर के को रिप्लेस किया के प्लस 1 से, और प्लस 1 आ गया, प्लस 3 अपॉन 4 आ गया, ओके। अब यहाँ देखेंगे RHS में ये 2k और प्लस 2 और माइनस 1, प्लस 2 और माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 आएगा, 3 पे पावर के प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ ले लेंगे LHS में अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट जो है स्टेप इक्वेशन 1 स्टेप 2 का यूज़ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक के लिए 2k माइनस 1, 3 पे पावर k प्लस 1 प्लस 3 ले लिया, अपॉन 4 ले लिया, प्लस k प्लस 1, 3 पे पावर k प्लस 1 आ गया, ओके। अब यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम 4 आ गया, 4 जाएगा तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ रह जाएगा, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो नेक्स्ट अब हमने लिखा इसको एज इट इज़ रखा, और फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई, 3 को हमने एज इट इज़ रखा यहाँ, ओके। तो 4k और प्लस 4, 4 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, 4k प्लस 4 और 3 पे पावर k प्लस 1 आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज़ 3 पे पावर k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2k माइनस 1 और प्लस 4k प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 3 आ गया, ओके। तो 3 पे पावर k प्लस 1 और इंटू ये आ जाएगा 2k प्लस 4k, 6k आ गया, माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 आ गया, फिर प्लस 3 अपॉन 4 आ गया, तो 3 पे पावर k प्लस 1, इसमें अब हम कॉमन ले लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1 और प्लस 3 अपॉन 4 आ गया। अब इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 पे पावर k प्लस 1 और इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 आ जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा 3 पे पावर k प्लस 2 और इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3, ओके, अपॉन 4। यही हमें लाना था RHS। देयरफॉर हम कहेंगे पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू k प्लस 1। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, okay, we can say that P of n is true for all n belongs to natural number, hence ये proved हो गया, okay। सिमिलर टाइप के रिमेनिंग क्वेश्चन है, अब ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करने का।